आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर से सॉल्यूशन सीरीज। दूसरा मॉडल पेपर हमारा चल रहा है जिसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ मॉडल पेपर सीरीज का अभ्यास करते हैं ताकि कक्षा 10 में गणित का अभ्यास आपका अच्छा हो सके। इसी को लेकर हम ये मॉडल पेपर सीरीज लेके आए हैं। हमने एक मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है और दूसरा मॉडल पेपर हम चल रहे हैं जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ अभ्यास करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब अपने को ग्राफ बनाना है। पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उसके समीकरण बनाएंगे हम। आराम से मेरे साथ साथ समझिएगा इन प्रश्नों को। प्रश्न बड़े जरूर हैं लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ साथ समझिए ध्यान से। तो आगे देखिए इसका अथवा भी है, तो आपको अथवा में एक प्रश्न करना होता है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला कीजिए। मैं आपको दोनों ही प्रश्न हल करना सिखाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जो ए पार्ट है उसका प्रश्न को हल देखिए। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो पहले हम मानेंगे लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या x मान लीजिए। लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? x। और लड़कियों की संख्या y मान लीजिए। ठीक है, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है? y है। तो प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ से क्या समीकरण आएगी? देखिए x प्लस वाई, लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो हमारे पास एक समीकरण आ गई। ठीक है, दूसरा देखो वो क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 ज्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो लड़कियां y है और लड़के x हैं। लड़कियां ज्यादा हैं तो यदि हमें इन्हें बराबर करना है तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को आप याद रखिए। ये क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कह रहे हैं लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो लड़कियों में 4 जोड़ देते हैं, लेकिन अगर अपने बराबर का निशान लगा रहे हैं तो लड़कियां यानी y में 4 नहीं जोड़ेंगे, x में 4 जोड़ेंगे हम। बात क्लियर? तो यहाँ से भी एक हमारी समीकरण बन जाएगी। देखिए y माइनस एक्स बराबर 4। ये हमारी कौन सी हो गई? समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए दो समीकरणों को हम हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ से हमारे पास है x माइनस y माइनस x बराबर 4। ये दो समीकरणे हैं। यहाँ से हम अपनी सारणी बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी सीखा है ग्राफ को हल करना किस प्रकार से करते हैं। हम अपनी टेबल बनाएंगे, x या y के मान रखते जाएंगे और दूसरे के x के रखेंगे तो y के मान आते जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 वैल्यू जब हमारे पास आ जाएंगी दोनों समीकरणों से तो हम आराम से ग्राफ बना पाएंगे। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर x y। अब आप देखिए इस समीकरण को, ये जो समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं y बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, x का मान कुछ ना कुछ आएगा। मैं y बराबर 4 लिखती हूँ। यदि मैं y बराबर 4 लिखूंगी तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना आएगा? 10 माइनस 4 यानी कि 6। यदि जब मैंने y की जगह कितना लिख दिया? 4, y की जगह 4, तो मेरा x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर y बराबर यदि 5 रख दूँ, यहाँ पर कितना लिख दूँ? 5, तो ये क्या बनेगा? x बराबर 10 माइनस 5। आपको इस समीकरण में जहाँ y है वहां पे वैल्यू पुट करनी है बस। तो x का मान भी कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। अगर मैं y की जगह पर 6 लिख दूं तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। जब मैंने क्या लिख दिया? 6। बिल्कुल सरल समीकरण थी।
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए जो समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4, तो यहाँ से मैं y बराबर क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस एक्स लिख सकते हैं। वो माइनस इसलिए यहाँ पे आके प्लस कर लिया, तो जो हमें इजी लगे, जहाँ वैल्यू पुट करना इजी लगे वो काम हमें करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y बराबर, सॉरी यहाँ पर मैं x का मान रखूंगी, है ना। x बराबर यदि मैं 0 रख दूं तो y बराबर कितना आएगा बताओ, 4 आएगा ना, यहाँ पे 0 होती। ठीक है, x की जगह 0 तो y की जगह 4। यदि x की जगह पर 1 लिख दूं, x की जगह पे कितना लिख दिया 1, तो y बराबर कितना आएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। x की जगह 1 लिखा तो y बराबर 5। x की जगह 2 लिख दूं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 यानी 6। ये हमारे पास क्या बन गई, सारणी टेबल्स बन गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए किस प्रकार से बनेगा। 6 5 4 6 5 4, ये हमारी पहली जो वैल्यू थी, एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं तो क्या है ग्राफ बनाने में इजी रहेगा। ठीक है। दूसरे में क्या थी, एक्स और वाई की वैल्यू 0 1 2 4 5 6, 0 1 2 4 5 6, 4 5 6। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ के अंदर इस तरह से वाई अक्ष बनाते हैं और इस तरह से हमारा क्या बनता है, एक्स अक्ष बनता है। ठीक है ना। ये हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, हमारा वाई अक्ष हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से फिर हम एक और लाइन खींचेंगे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ में इस तरह से हम दो अक्ष बनाते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिएगा, देखो यहाँ पर ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई, वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कोई भी हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो है ना, एक्स वाई के मान माइनस में नहीं है, तो माइनस में आप कम भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 1 2 2 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2, इसे यही छोड़ दीजिए, माइनस का कोई मान ही नहीं है तो हमें चाहिए ही नहीं होगा। अब देखिए पहली सारणी से, यदि x का मान 6 है तो y का मान कितना होगा, x का मान 6 है तो y का मान यहाँ होगा, है ना। और x का मान 5 है तो y का मान भी कितना है, 5 यहाँ। x का मान 4 है तो y का मान कितना है, 6, इस तरह से। ठीक है। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो एक सीधी रेखा मिलेगी हमको मिलाने पर। ठीक है। तो किस प्रकार से आप मिलाएंगे, देखो इस तरह से अगर हम इनको मिला दें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी सारणी से फिर हम बनाएंगे, तो देखो अगर x की जगह 0, यहाँ पे 0 होता है, यदि x की जगह 0 है तो y का मान कितना है, 4, तो यहाँ आएगा पॉइंट। x का मान 1 है तो y की जगह कितना है, 5, यहाँ आएगा लगभग पॉइंट, है ना। और x की जगह 2 है तो y का मान कितना है, 6, यहाँ आएगा पॉइंट। और फिर हम इसको मिलाते हुए अपना एक ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, और ये लाइन आगे भी इस तरह से बढ़ जाएगी। ठीक है। सॉरी, इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा इसका एक ग्राफ बनेगा। आ रही है बात समझ में आपको। ठीक है। तो देखिए आगे आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना बिल्कुल ही इजी है। तो हम दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो भी देखेंगे हम। देखिए इसी का अथवा क्वेश्चन जो है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। ठीक है। तो माना एक पेंसिल, तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। स्क्रीन से पहले आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसको हमें साथ साथ मेरे साथ साथ हल कीजिए। तो देखिए क्या होगा। हाँ, तो देखिए, तो सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए। और एक कलम का मूल्य
आपने प्रश्न उतार लिया होगा तो आप वहां से देख पा रहे होंगे। हम मान रहे हैं एक पेंसिल और कलम हमें दी हुई है, तो हमने पेंसिल का मूल्य x रुपए ले लिया और कलम का मूल्य y रुपए ले लिया। तो शर्त के अनुसार 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए। दूसरी शर्त के अनुसार 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46। अब यहाँ से पहले वो सारणी बनाइए, दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम। ये समीकरण 1 है हमारे पास और ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो हम दोनों समीकरणों को यहाँ हल करके अपनी सारणी बनाएंगे, जिससे हमारा क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए ठीक है, देखो अब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से चाहे आप x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। यदि मैं यहाँ x का मान निकालती हूँ तो देखो क्या बनेगा? 50 माइनस 7y और ये जो 5 है वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते रहिए और x की वैल्यू आती रहेगी। तो अगर मैं y की जगह 0 लिखूँ, सबसे पहले y की जगह क्या लिखूँ? 0। ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर क्या बनेगा? 50 माइनस 7 का गुणा 0 से करेंगे और भाग देंगे 5 का, तो ये तो 0 हो गया और 50 में 7 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, यहाँ नीचे मैं टेबल बना लेती हूँ साथ में x और y। जब मैंने y की जगह 0 रखा तो x का मान कितना आया? 10। अब मैं y की जगह 5 रख देते हैं ना, बड़ी से बड़ी वैल्यू रखेंगे ताकि माइनस होकर कम हो जाए। y की जगह 5 रख लो। आप कुछ और भी रख के देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 5 रखा तो आप 5 ही रखेंगे, लेकिन ऐसा ऊपर ऐसा मान आना चाहिए जिसमें 5 का भाग चला जाए। ठीक है, तो आप अलग भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो x बराबर के अगर मैं 5 रखूंगी तो ये क्या बनेगा? 50 माइनस 7 गुणा 5, 35/5। जब 50 में से 35 हम घटाएंगे तो 15, 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 3। जब मैंने y की जगह 5 रखा तो x का मान कितना आया? 3 आ गया। अब मैं y की जगह 10 लिखती हूँ, y की जगह 10 लिखती हूँ तो x बराबर देखना कितना आएगा? 10 माइनस 70/5, तो माइनस का 70 यानी माइनस का 20/5। तो जब 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4। जब मैंने y की जगह 10 रखा तो x का मान कितना आ गया? माइनस का 4। इस तरह से आपको सारणी बना लेनी है, मेरे साथ साथ अभ्यास करना है। ग्राफ का प्रश्न बिल्कुल सरल होता है और एक ग्राफ 100% आपके पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो क्यों ना 6 नंबर का अभ्यास करके, और जब हमें पता है कि ग्राफ आना ही है तो 6 नंबर का अभ्यास करके हम 6 नंबर प्राप्त करें अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ से भी यदि हम x और y का मान निकालें तो क्या निकलेगा? देखो, कोई भी x का मान निकालो चाहे y का, तो यहाँ से भी हम x का ही मान निकाल लेते हैं। तो वो बनेगा 46 माइनस का 5y बटे में 7। अगर मैं यहाँ पे y की जगह बड़ी वैल्यू रखूंगी ताकि वो घट जाए, 12 रख दूँ। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 46 माइनस 5 12 बटे में 7, तो ये आ गया 46 माइनस 60 बटे में 7 माइनस का 14 बटे 7। तो कितना उत्तर आ गया? माइनस का 2। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उत्तर क्या आए, मतलब नीचे वाले पहाड़े से कट जाए तो हमारा सही रहता है। और मैं इसकी भी टेबल यहाँ बना लूंगी साथ में, एक्स वाई। जब मैंने y की जगह 12 रखा तो x का मान कितना आया? -2। इसी प्रकार जब मैं y का मान 5 रखूंगी तो x बराबर क्या आएगा? 46 माइनस 5 को 5 से गुणा करो तो 25 बटे में 7 बराबर आ गया 21 बटे में 7। तो कितना आ गया? 3। जब मैंने y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आ गया? 3। अब मैं y का मान माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 2। यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 46 माइनस 10 बटे में 7 प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि वो भी माइनस का है। ठीक है, तो ये हो गया 56/7। 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 8। जब मैंने y की जगह क्या लिखा है? माइनस का 2। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसका ग्राफ, आप इन सारणियों को देख सकते हैं साथ में, है ना। सारणी आपने नोट कर ली होगी, सारणी के हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से y अक्ष
और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर एक्स अक्ष बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें हमारी 12 तक की भी वैल्यू है, तो हम बड़ा ग्राफ बनाएंगे। आपका ग्राफ पर्याप्त रहता है बनाने के लिए एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए हैं दोनों ही। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू उसी प्रकार से पुट करेंगे, 1 2 3 4। मैं आपको सिर्फ बनाने के लिए इस तरह से बना के दिखा रही हूँ, आपके एक्स और वाई अक्ष पे बिल्कुल ही बराबर मान रहेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको सैंपल ग्रुप में बना के दिखा रही हूँ, हमारे पास ग्राफ नहीं है। आप ग्राफ पे इसका अभ्यास करें, ठीक है। -1 और -2। अब आप देखिए, सबसे पहले हमारी जो टेबल थी उसके अंदर x का मान जब 10 था तो y का मान कितना था, 0। तो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, ठीक है। फिर जब x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 5। तो लगभग यहाँ आएगा ये x का मान 3 और ऊपर चले जाओ y के पास कितना आ गया, 5। जब x का मान -4 है तो y का मान है 10। x का मान -4, y का मान कितना है, 10। अब जब हम इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो इस तरह से हमारी रेखा बनेगी, आप सीधी रेखा आपकी बनेगी, आप जब इसको इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी सारणी में देख लीजिए, दूसरी सारणी आपने नोट कर ली होगी, वहां से देखिए बिल्कुल दूसरी सारणी में हमारी क्या वैल्यू है, x का मान -2 तो y का मान 12। x का मान -2 तो y का मान कितना है, 12। ये रहा -2 और ये ऐसे सीधे में ऊपर जाते जाइए, ये रहा 12, ठीक है। और x का मान 3 है तो y का मान 5 है, x का मान 3 तो y का मान 5। यही पॉइंट फिर से आ गया हमारा, ठीक है। और x का मान 8 है तो y का मान -2 है, तो 8 ये रहा और y नीचे है माइनस का, तो यहाँ आएगा। तो इसको भी जब हम मिलाएंगे तो हमारा इस तरह से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। आपको इस तरह से ग्राफ का अभ्यास करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहला अथवा भी है इसमें, हम दोनों ही प्रश्नों को करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की होल स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट लेके चलेंगे और राइट बना देंगे, ठीक है। तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 में साइन थीटा, और कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। ये सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे। देखिए मैं आपको एक बार सूत्र थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए हमारे पास कौन कौन से सूत्र होते हैं, दो तो जोड़ घटाव के, जोड़ के प्लस माइनस के होते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 टेन कोट सेक कोसेक, यहाँ माइनस होता है, बराबर में 1 बराबर में 1, ये तो प्लस माइनस के। एक साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक गुणा में होते हैं, ये बराबर क्या होता है, 1। तो देखिए यहाँ से अगर मैं कोसेक थीटा का मान निकालूं गुणा में तो ये साइन थीटा बटे में चला जाएगा ना, वही हमने लिखा है। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये माइनस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाता है और माइनस वाला प्लस में चला जाता है बराबर की। ये आपको पता होना चाहिए, इससे आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। तो ये आपको ये याद होना चाहिए और ये भी अलग से याद होना चाहिए। तो देखिए अब ये हमारे पास इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, इसका भी स्क्वायर है
अब हम इसका जब लेसर लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन और इसका भी स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, देखिए आप इस वाले सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना। तो देखिए इस सूत्र में हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके आगे मैं कर रही हूँ 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, दो बार लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो। नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि नीचे वाला क्या है, एक सूत्र है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस सर्व समीकरण बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं, वो एक ही होता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यह क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारी कौन सा साइड आ गई, राइट हैंड साइड आंसर में आ गई। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, टेन थीटा 1 माइनस कोर थीटा प्लस कोर थीटा 1 माइनस टेन थीटा, इसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोर थीटा प्लस कोर थीटा और 1 माइनस में टेन थीटा। तो आपको सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र हमारे पास होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोर थीटा का सूत्र होता है, इसी से उल्टा हो जाएगा, कोर थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर हम टेन और कोट के सूत्र लिख देंगे, साइन थीटा बटे में कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब आपको इसे बिल्कुल सावधानी से हल करना है। ऊपर तो है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, नीचे देखिए इसका जब हम लेसे ले लेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, लेसे लेना आपको आना ही चाहिए। प्लस में ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस ये यहाँ लेसे का गुणा हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, इसका गुणा इसके साथ होता है और बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ होता है, तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से गुणा हो गया, और यहाँ पर क्या बनेगा, कोस थीटा के गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कोस थीटा का गुणा कोस थीटा से है ना, तो ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे वाला देखिए लगभग ना सेम है, लेकिन थोड़ा सा माइनस का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही माइनस बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये एक जैसी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, है ना। तो देखिए अब मैं उसी लाइन को लिख रही हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आएगा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने कहा था मैं उसमें से माइनस बाहर निकालूंगी, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा और नीचे बन गया कोस थीटा गुणा, अब वो उल्टा हो गया तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस बाहर निकालते ही नंबर वाले निशान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो ये इस प्रकार से बदल गया। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा होगा। जब हम लेसे ले लेंगे इसका, सॉरी यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है ना,
देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। एक मिनट। साइन थीटा जब हम लैसे लेंगे तो क्या आएगा, अब इसका लैसे आएगा, जो नीचे है सारी संख्या, साइन थीटा भी है नीचे, कोस थीटा भी है नीचे, और क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सारा क्या आ गया, लैसे आ गया। अब इस लैसे का जब यहाँ गुणा करेंगे तो साइन थीटा यहाँ बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा। इस सभी लैसे को यहाँ लिख के देखो क्या क्या कट जाता है ना, माइनस यहाँ बचेगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब हमारे पास ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से हम इसे लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी यानी ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट बंद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है, आप मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए और एक दो बार पुनः इसका अभ्यास कीजिए। ये मॉडल पेपर सीरीज इसीलिए चलाई गई है ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो सके। आपने सिलेबस को एक बार पढ़ लिया है, यदि आप उनका अभ्यास करेंगे क्वेश्चन, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं और पेपरों में आते हैं। 10वीं क्लास के यही मॉडल पेपर हैं जो बार बार आते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो परिवार है वो बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें इस सीरीज का। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या रह गया हमारे पास, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। तो ये बन गया, देखो अगर हम इसको अलग अलग करें तो 1/sin थीटा कोस थीटा प्लस, अब इसको इसके भाग में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, 1/कोस क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस में क्या है, 1। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गई हमारी। ठीक है, तो इस तरह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चनों का अभ्यास करना है, साथ साथ करते रहिए, नोटबुक में नोट करते रहिए साथ साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न बंटन क्या माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य और बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। देखिए अपने सारणी बनाएंगे, इसकी टेबल हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ से हमें वर्ग अंतराल, वर्ग क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 माध्य और माध्य के लिए। और हमें यहाँ से x का मान निकालना है पहले, तो इनका जो मध्य पॉइंट होता है वो x का मान होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है ना, 10 का आधा कितना, 5, 5 को इसमें जोड़ते जाओ आगे वाले भाग में, निम्न वर्ग में, अपने आप मध्य वर्ग आ जाए। यहाँ आ जाएगा 5 और 10 में 5 जोड़े 15, 25, 35 और 45। यहाँ से एफ आई कितना आ गया हमारे पास, 7, 10, 15, 8, 10। ठीक है, अब देखिए अगर आप सीधा इसको करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक्स आई एफ आई निकाल करके। ठीक है ना, एक्स आई एफ आई निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन सब का गुणा करके लिखिए। और सिंपल है, अगर आप दूसरे प्रश्नों से नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इससे कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक मिनट, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, और इसको 15 को 10 से करेंगे 150, और 25 का गुणा हम किससे करेंगे, 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 375। 35 का गुणा हम 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 280, और 45 का गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा, 450। अब हम इन सब का जोड़ करेंगे। ठीक है ना, 280 में प्लस किया 450, उसमें प्लस किया 375, उसमें प्लस कर दिया 150, और उसमें प्लस कर दिया 35। सबको जोड़ेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई बनेगा।
कितना 1290। और सिग्मा एफ आई, इन सबको भी हम जोड़ के लिखेंगे 7 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10, कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, हमारा माध्य का सूत्र क्या होता है, कि हमने सबको गुणा करके जोड़ लिया। माध्य होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया एक 1290 बटे में 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, 129 में हमें भाग दे देना है 5 का। जब 129 में 5 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 25.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का हमारे पास सूत्र होता है, बहुलक बराबर हमारे पास होता है एल प्लस एफ वन माइनस में एफ जीरो बटे में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा में एच। ठीक है, तो सबसे पहले जो जहाँ बहुलक ज्यादा है वो वर्ग हम इसके अंदर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी 20 से 30, तो ये हमारा f1 होता है, इससे पहले वाला f0 होता है और ये हमारे पास f2 होता है और l का मान होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास l का मान, यहाँ पे लिखती हूँ मैं एक बार, l का मान कितना है 20 और f1 का मान है हमारे पास 15, f0 का मान है हमारे पास 10 और f2 का मान है हमारे पास 8 और h का मान होता है इनका अंतर, वो कितना है 10। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, 20 प्लस 15 माइनस 10 बटे में 30, 15 दूनी 30 माइनस 10 माइनस 8 गुणा कितना 10। 15 में से 10 गए 5 आएगा, 5 आएगा, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। 10 और 8 18 होते हैं, 30 में से 18 गए तो कितना आएगा 12 आ जाएगा हमारे पास। जब हम 50 में 12 का भाग दे देंगे तो आएगा 4.16 और इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 24.16। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बहुलक में सीधा ही आपको सूत्र है, सूत्र में वैल्यू पुट करनी है और कौन सा वर्ग लेते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो 15 सबसे ज्यादा है ना, तो यही वाला वर्ग हम लेंगे और जो ये क्या हो जाएगा हमारा f1, इससे पहले वाला f0 और इसके बाद वाला f2 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो बहुलक तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको माध्यक ज्ञात करना बताऊंगी इसका। ठीक है, वर्ग, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। 15 का अंतर है सब में, ये 6, ये 20, ये 44, ये 26, ये 3 और ये 1। संचयी बारंबारता, यहाँ पे 6 का 6 लिखो और फिर इसे जोड़कर यहाँ लिखो, कितना आ गया 26। फिर इसे जोड़कर यहाँ लिखो, कितना आ गया 70। इस तरह से जोड़ के लिखते जाएंगे, 96, 99 और 100। ठीक है, उसके बाद देखो सिग्मा एफ, ये कितना है हमारे पास 100। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ज्ञात करेंगे n बटा 2 यानी कि 100 बटा 2 यानी कि 50। 50 से ठीक बड़ी बारंबारता कौन सी है 70। ठीक है ना, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 70। तो 70 के आगे ये जो होगा ये हमारा क्या होगा f होगा और ये वाला हम वर्ग लेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखते हैं, जो संचयी बारंबारता ठीक बड़ी होती है वही वर्ग लेते हैं और वही हम अंतराल लेते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा हमारे पास, संचय माध्यक का, हमारे या माध्यक या माध्यिका का सूत्र होगा हमारे पास L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे में f गुणा h। ये हमारे पास सी एफ होगा, ये हमारे पास f होगा, ये हमारे पास l होगा। यानी कि यहाँ से देखिए l बराबर कितना 40 है, सी एफ बराबर कितना 26 है,
F बराबर कितना 44 है, H बराबर कितना 15, जो इनका अंतर होता है ना 10 और 25 के बीच में वो H होता है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस 50 n बटे 2 50 माइनस 26 बटे 44 गुणा 15। जब हम इसको हल करेंगे तो लगभग हमारा उत्तर आएगा 48.18। 50 में से घटाकर गुणा करके भाग करना है आपको, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका बहुलक आप खुद याद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने बोला है। ठीक है, और उसका उत्तर निकाल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कक्षा 8 के लिए और कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर सीरीज़ लेके आने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो इसी तरह से पसंद आती रही तो हम विज्ञान साइंस के लिए भी मॉडल पेपर की सीरीज़ लेकर आएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।